AK24 परिवार में आपका स्वागत है। आज हम इस क्लास में यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट करेंगे। पिछले सॉल्व किए गए प्रैक्टिस सेट आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिलेंगे, आप जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप के किस भाग में हड़प्पा संस्कृति का उदय हुआ? पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी। इसको पहले मैप में समझ लेते हैं। मैप में ऊपरी हिस्सा नॉर्थ वाला होता है, नीचे साउथ, बाएं होता है ईस्ट और दाएं होता है वेस्ट। अगर हम सिंधु सभ्यता की बात करें, भी स्थल खोजे गए थे, सब सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे। सिंधु नदी भारत पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर की खाड़ी में जाके गिर जाती है और सभी स्थल इसी के आसपास खोजे गए थे। भारतीय उपमहाद्वीप के परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह पड़ जाता है नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी पश्चिमी साइड में। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, उत्तरी पश्चिमी। हड़प्पा संस्कृति का उदय उत्तरी पश्चिमी भाग में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई थी? मराठा और ब्रिटिश, शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव, मराठा और मुगल, विजयनगर और ब्रिटिश। इलाहाबाद की संधि की कहानी बहुत लंबी है, लेकिन इसे शॉर्ट में समझते हैं। 1764 ईस्वी में एक युद्ध होता है जिसे बक्सर का युद्ध कहा जाता है। इसमें एक तरफ थी अंग्रेजी सेना जिसका नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था और दूसरी तरफ थी बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना। इस युद्ध का परिणाम ये रहा, अंग्रेजी सेना जीत गई। उसके बाद अंग्रेजों और सुजाउद्दौला के मध्य इलाहाबाद की प्रथम संधि होती है 12 अगस्त 1765 ईस्वी को होती है। इलाहाबाद की दूसरी संधि जो रॉबर्ट क्लाइव और मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के मध्य होती है, यह 16 अगस्त 1765 को होती है। तो इस क्वेश्चन का इलाहाबाद की संधि किसके बीच हुई? सही आंसर होगा शाह आलम द्वितीय और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य होती है। इलाहाबाद की यह दूसरी संधि थी। इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई रॉबर्ट क्लाइव और सुजाउद्दौला के मध्य। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 1000 से अधिक भजन शामिल हैं, तो उन्हें क्या कहा जाता है? स्मृति, सूक्त, श्रुति, मंडल। अगर हम बात करें वेद की, तो वेद 4 हैं। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, जिसमें से सबसे प्राचीन है ऋग्वेद। इसकी रचना लगभग 3500 साल पहले हुई थी। इसमें 10 मंडल और 1028 श्लोक हैं जिन्हें सूक्त कहा जाता है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्री या होता कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ऋग्वेद में 1000 से अधिक भजन शामिल हैं, यानी 1028 भजन हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है? सूक्त कहा जाता है। इसका आंसर होगा सूक्त। अगला क्वेश्चन है, 1657 ईस्वी में किस मुगल राजकुमार ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था? मुराद मिर्जा, दारा शिकोह, सुल्तान लुत्फुल्लाह, शाह शुजा। इसका सही आंसर होगा दारा शिकोह। दारा शिकोह ने 1657 ईस्वी में उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया और इसे सिर-ए-अकबर नाम दिया। दारा शिकोह द्वारा लगभग 50 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था। दारा शिकोह शाहजहां का सबसे बड़ा बेटा था। दारा शिकोह कादरी नाम से कविताएं लिखता था। लेन पुल द्वारा दारा शिकोह को लघु अकबर की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो यहाँ देखते हैं, न्याय जिसके प्रतिपादक ऋषि गौतम थे। वैशेषिक ऋषि कणाद द्वारा प्रतिपादित किया गया दर्शन है। योग जिसके प्रतिपादक हैं पतंजलि और वेदांत के प्रतिपादक हैं शंकराचार्य। ऑप्शन देखते हैं, ए में 3, 2 में है, 1 और 2 ऑप्शन में। ए में 3 दिया है, यानी 3 और 4 ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन 1, 2 में देखते हैं, ए में 3 होगा, बी में 1 होगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2।
अगला है भूदान योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, विनोबा भावे, महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण। इसका सही आंसर होगा विनोबा भावे। विनोबा भावे द्वारा भूदान आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। 1951 ईस्वी में तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव से इस आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? अगस्त 1915, जनवरी 1915, नवंबर 1915, फरवरी 1915। इसका सही आंसर होगा जनवरी 1915। महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। इसी कारण से 9 जनवरी को राष्ट्रीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला है सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सेना में महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी पद्मावती रेजिमेंट, डिद्दा की रानी रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, रानी अहिल्याबाई रेजिमेंट। इसका सही आंसर होगा झांसी की रानी रेजिमेंट। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय सेना INA में एक महिला रेजिमेंट स्थापित किया जिसका नाम रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर रखा गया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक थे? सचिंद्र नाथ सान्याल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, विनायक सावरकर। इसका सही आंसर होगा भगत सिंह। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA इसकी स्थापना 1928 ईस्वी में नई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह और सुखदेव व अन्य द्वारा मिलकर किया गया था। इसे 1931 ईस्वी में समाप्त कर दिया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? महाराष्ट्र पारादीप, गुजरात कांडला, कर्नाटक तूतीकोरिन, तमिलनाडु मैंगलोर। राज्य और बंदरगाह को सुमेलित करना है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है यही बताना है। महाराष्ट्र पारादीप, पारादीप जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। गुजरात कांडला, कांडला बंदरगाह गुजरात में स्थित है, इसका मतलब ये ऑप्शन सही है। कर्नाटक तूतीकोरिन, तूतीकोरिन तमिलनाडु में स्थित है, यह ऑप्शन गलत होगा। तमिलनाडु मंगलौर, मंगलौर जो है कर्नाटक में स्थित है, यह भी ऑप्शन होगा गलत। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात कांडला। अगला क्वेश्चन है एल्ब्रुस पर्वत निम्नलिखित में से किस देश में उच्चतम बिंदु है? चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, वियतनाम। इसका सही आंसर होगा रूस। एल्ब्रुस पर्वत रूस के यूरेशिया में स्थित है, जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है। एल्ब्रुस पर्वत की ऊंचाई है 5642 मीटर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा है? अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, यूरोप, एशिया। तो इसका सही आंसर होगा एशिया। एशिया महाद्वीप में जनसंख्या का सबसे बड़ा हिस्सा निवास करता है। जनसंख्या के आधार पर हम अगर देश की बात करें तो जनसंख्या के आधार पर सबसे अधिक जनसंख्या है चीन में, दूसरे नंबर पर है भारत, तीसरे नंबर पर है USA और चौथे नंबर पर है इंडोनेशिया। और अगर पांचवें की बात करें तो पांचवें पर पाकिस्तान जनसंख्या के आधार पर। ये 5 देश हैं। इनमें से USA को छोड़कर सभी देश जो हैं एशिया महाद्वीप के ही हैं। तो इस क्वेश्चन का सब सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप में लगभग विश्व की 60% आबादी निवास करती है। अगला क्वेश्चन है कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से गुजरती है? महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर होगा
मध्य प्रदेश। अपने पिछले वीडियो में हमने बताया है इसका ट्रिक, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। यहाँ सही आंसर होगा मध्य प्रदेश। कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी थार रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी है? झेलम, चंबल, सोन, लूनी। इसका सही आंसर हो जाएगा लूनी नदी। लूनी नदी जो थार के रेगिस्तान में बहती है, अरावली पर्वत से निकलकर यह नदी राजस्थान और गुजरात में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रण में जाकर समाप्त हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी श्रृंखला के 500 के नोट के पीछे क्या है? सांची का स्तूप, लाल किला, अजंता की गुफाएं, रानी की वाव। 500 के नोट पर लाल किले का चित्र बना हुआ है और यह स्टोन ग्रे कलर का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाल किला। अन्य नोटों की बात करें तो 10 रुपए के नोट पर कोणार्क का सूर्य मंदिर, 20 रुपए के नोट पर एलोरा की गुफाएं, 50 रुपए के नोट पर हम्पी रथ, 100 रुपए के नोट पर रानी की वाव, 200 रुपए के नोट पर सांची का स्तूप और 2000 के नोट पर मंगलयान का चित्र बना है। आपको इतना याद रखना है। नोट पर भाषाओं की बात करें तो नोट पर 17 भाषाएं लिखी होती हैं। नोट के आगे की तरफ 2 भाषाएं और पीछे की तरफ 15 भाषाएं लिखी होती हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लाल किला। लाल किला 500 रुपए के नोट पर अंकित है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता के रूप में विकास पुस्तक के लेखक हैं? एडम स्मिथ, झुंपा लाहिड़ी, अमर्त्य सेन, अरुंधति राय। इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। अमर्त्य सेन द्वारा स्वतंत्रता के रूप में विकास पुस्तक की रचना की गई। इन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और 1999 में इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न प्रदान किया गया। दोस्तों, ये थे आज के क्वेश्चंस। आपने इसे अच्छे से किया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।